राजस्थान में सबसे बड़ा पेंशन फर्जीवाड़ा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। 5,66,000 से ज्यादा अपात्र को पेंशन मिला है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन मिला है। सालों साल मृतकों के नाम पर पेंशन मिला है। कम उम्र के लोगों के नाम पर वृद्ध पेंशन यहां पर चढ़ा हुआ है। पुनर्विवाह के बाद महिलाओं को विधवा पेंशन मिला है। विभाग ने फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। लाखों लोग झूठे दस्तावेजों के सहारे सरकारी सहायता का लाभ उठा रहे हैं। जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मृत शख्स के नाम पर पेंशन का लाभ लिया जा रहा था। आरोपियों ने सालों साल मृत शख्स के नाम पर पेंशन उठाया। कई मामले में कम उम्र को छिपाकर वृद्ध पेंशन का लाभ उठाया गया। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे, कई विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के बावजूद पेंशन लेती रही। फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद विभाग ने जांच शुरू कर दी। पड़ताल में सामने आया कि 5,66,000 से ज्यादा अपात्र लोगों ने झूठे दस्तावेजों के सहारे पेंशन उठाया है। वे लाखों जरूरतमंदों का पेंशन बिना कारण बताए बंद कर दिया गया है। तो पुनः एक बार आपको बता दें, राजस्थान में सबसे बड़ा पेंशन फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। सालों साल मृतकों के नाम पर पेंशन हुआ है। कम उम्र के लोगों के नाम पर वृद्ध पेंशन लिया गया है। पुनर्विवाह के बाद महिलाओं को विधवा पेंशन मिला है। दे रहे हैं, इसमें से हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो पात्र हैं, उनको तो मिल रही है, लेकिन जो अपात्र हैं वो भी उसमें कुछ सम्मिलित हो। तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो राज्य सरकार का सहयोग करें और स्वैच्छिक रूप से इस पेंशन अभियान में हिस्सा बनकर उसको त्यागें, ताकि हम पात्र व्यक्तियों का अधिकतम लाभ दे सकें। सरकार स्क्रूटनी का भी कुछ प्रयास करेगी? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनकी वार्षिक आय जो है 48,000 रुपये से ज़्यादा है और जिनकी उम्र पात्रता के हिसाब से कम है, उसकी भी स्क्रूटनिंग करेंगे। और पहले हम लोग स्वैच्छिक अपील करें, उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस पेंशन का गलत तरीके से भुगतान करेगा, उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। राजस्थान में ये पेंशन घोटाला कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि संवेदनहीन हो चुके समाज की व्यवस्था की परतें खोलता है। एक ऐसा घोटाला जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर जिंदा खाते चल रहे हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें विधवा महिला को चूल्हा जलाने के लिए जो राशि मिलती थी वो किसी और के खाते में जा रही है। और एक ऐसा घोटाला जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सवाल केवल 5,66,000 लोगों के फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदार आंखों पर भी सवाल है जो सब कुछ देखकर बंद रही। सवाल उन हस्ताक्षरों पर भी हैं जो इन कागजों पर होते रहे, और सवाल उन संस्थानों पर भी है जिनके पास जिम्मा था जरूरतमंद तक ये मदद पहुंचाना, लेकिन वो फर्जी दस्तावेज तैयार करते रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खुलासा हो गया तो इस पूरे घोटाले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार क्या कोई एक्शन लेगी? कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। और इसी सिलसिले में और जानकारी देने के लिए दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। जी दीपक, बताएं क्या ये पूरा मसला है? 5,66,000 से ज्यादा अपात्र लोगों ने झूठे दस्तावेज के सहारे पेंशन उठाया दीपक, और लाखों जरूरतमंद लोगों का जो पेंशन है वो बिना कारण बताए बंद कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल हमारे जो सहयोगी है सुशांत पारिक, उनकी रिपोर्ट जो है वो सामाजिक न्याय विभाग में जिस तरह से घपला और घोटाला हो रहा है उसकी पोल खोलती जो है वो नज़र आ रही है। 5,66,000 ऐसे लोग हैं पूरे राजस्थान में जो कि फर्जी तरीके से या गलत तरीके से या फिर वह अपात्र है और पेंशन जो है वो सरकार से उठा रहे हैं। सरकार 800, 1000, 1100 और 1500 तक की जो पेंशन है वो देती है, जिसमें कई सारे जो है मापदंड जो है वो देखे जाते हैं, जिसमें विधवा महिला को दिया जाता है, कोई दिव्यांग है उनको दिया जाता है। इसके साथ ही वृद्ध जन जो है वो 55 के प्लस जिनकी एज है उनको यहाँ पर दी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया में जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो पेंशन जो है पैसे जो है एक अमाउंट देती है। लेकिन जो सुशांत पारिक जी की रिपोर्ट है उसमें पाया गया है कि मृत व्यक्ति खाता किसी और के नाम चल रहा है, वो पैसे ले रहा है। इसके साथ ही
उसका महिला का विवाह दोबारा से हो चुका है। पहले विधवा थी लेकिन अब दोबारा से विवाह हो चुका है, वो फिर से जो है वो पेंशन अभी भी ले रही है। इसके साथ ही 35 साल का एक लड़का है जो कि अपने आप को डॉक्यूमेंट में 70 साल का बता रहा है, वो भी पेंशन ले रहा है। तो इस तरह के कई सारे जो उदाहरण जो है बाकायदा इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, कई सारे बाकायदा जो है उदाहरण जो है वो दिए गए हैं कि किस तरह से 5,66,000 लोग जो है फर्जी अपात्र है और गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं। और ना सिर्फ ये अपनी सरकार को नुकसान दे रहे, बल्कि जो जिनको ज़रूरत है, क्योंकि 1000, 1100, 1500 रुपये हो सकता है हमारे लिए मायने नहीं रखते हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो उनको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्चुअल में जो नीडी है, जिसकी वजह से उनका घर चलता है, जिनकी ज़रूरत पूरी होती है, तो उन लोगों का जो हिस्सा है जो वो ये ऐसे लोग जो है वो खा रहे हैं। तो ऐसे में अब मामला जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तक पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि हम जो है कार्रवाई करेंगे और जिसने भी गलत तरीके से पेंशन उठाई है, सरकार को चूना लगाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि 5,66,000 के आंकड़े तो है वो सामने आ गए, लेकिन अभी भी ऐसे और भी कई सारे लोग हो सकते हैं, लाखों लोग और हो सकते हैं, हज़ारों लोग हो सकते हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। ना सिर्फ जिन्होंने पेंशन जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दिए हैं वो इसमें शामिल है, बल्कि इसमें ई मित्र वाले शामिल हो सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं, जो सामाजिक न्याय अधिकारी के विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी वो भी शामिल हो सकते हैं। तो हो सकता है वो भी अपने कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए किसी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरतें हैं उनको काट रहे होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है उन पर भी कार्रवाई हो, उन पर भी एक्शन हो। अब लोग तो चिन्हित हो गए जिन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पेंशन लिया है, लेकिन उनके ऊपर साइन करने वाले जो जिम्मेदार है उन पर कब एक्शन होगा? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं साइन करने वाले, और देखिए ऐसे साइन की बात नहीं है, यहां पर आरोपियों ने सालों साल मृत शख्स के नाम पर पेंशन उठाया है। कई मामले ऐसे आए हैं जो आप ही बता रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कम उम्र को छिपाकर वृद्ध पेंशन का लाभ लिया गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। सवाल यह भी है दीपक कि आखिर ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने इन सब चीजों पर साइन किया, एक बार भी या तो उन्हें बड़े अच्छे से पता था या तो नहीं पता था, उन पर एक्शन कब होगा? बिल्कुल, देखिए अभी संभवतः एनडीटीवी ये रिपोर्ट चला रहा है, तो संभवतः सरकार अब इस ओर पर ध्यान ज़रूर देगी और देना भी चाहिए। अविनाश गहलोत ने भी कहा है, जो कि मंत्री है इसी विभाग के, कि जिन्होंने गरीबों का हक खाया है, ज़रूरतमंदों का हक खाया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा ये उन्होंने तय नहीं किया। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने साइन किए, क्योंकि ये जो पेंशन का प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति करता है, ये कई सारे लोगों से होता हुआ जाता है। तो ऐसे में आप चेक ज़रूर करें कि आप किसको पेंशन दे रहे हैं, क्या वो गलत डॉक्यूमेंट तो पेश नहीं कर रहा। तो कई सारे इसमें जो है मापदंड जो है वो देखने पड़ते हैं। तो जिन्होंने लिए अब उनके खाते जो है बंद कर दिए जाएंगे, और इसके साथ ही एक जो है और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूरी तरह के यूँ कहें कि पूरा वेरीफाइड भी हो सकता है कि 5,66,000 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस को जो है विभाग जो है एक बार फिर से चेक कर सकता है, और जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि जल्द कार्रवाई हो और जो गलत उम्मीद करते हैं जल्द कार्रवाई हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका दीपक, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक बताया।